हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी 24x7 के इस करंट अफेयर्स के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 12 अप्रैल का दिन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। और इन क्वेश्चन से आपके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर ही जान लेना काफ़ी नहीं है, उसका कभी कभी डिटेल भी आपसे उस क्वेश्चन के बारे में एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको उसकी डिटेल भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जरूर से ज्वाइन कर लिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स के भी लिंक वहीं पर मिल जाएंगे, तो वहां पर जाकर के आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक अभी चैनल पर एक दिन पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का एक वीडियो अपलोड किया गया है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, एयरफोर्स का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको जाकर के जरूर से देख लीजिएगा। या फिर वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो मांगे की तरफ और लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रिंस फिलिप का निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था? जी हाँ, तो इनका संबंध ब्रिटेन देश से था, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही होगा। जब इनका निधन हुआ तो यह कितने वर्ष के थे? 99 वर्ष के थे, इनकी एज थी 99 ईयर्स, ठीक है ना। इन्होंने वर्ष 1947 में, कब, जब भारत आजाद हुआ, ठीक है ना, उसके बाद में 1947 में ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ द्वितीय, यानी कि वर्तमान में कौन है ब्रिटेन की महारानी? एलिजाबेथ द्वितीय है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन की राजकुमारी एलिजाबेथ द्वितीय से विवाह किया था, जो कि ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला है और अभी तक इनका ही शासन चल रहा है, ठीक है ना। ये जो प्रिंस फिलिप हैं, ये ग्रीस के राजकुमार एंड्रयू के इकलौते पुत्र थे, ठीक है ना। यानी कि जो वहां की महारानी एलिजाबेथ, उनका संबंध कहां से? उनका संबंध ब्रिटेन से। और ये फिलिप है, अगर यानी देखा जाए एक तरीके से, तो पहले ये कहां से संबंधित थे? ये ग्रीस से संबंधित थे, लेकिन बाद में जब एलिजाबेथ से शादी हो गई तो ये फिर वहीं ब्रिटेन में रहने लगे, ठीक है ना। तो इनका संबंध कहां से? जब इनका जन्म हुआ शुरुआती दिनों में, तो ग्रीस के राजकुमार एंड्रयू के ये इकलौते पुत्र थे, ठीक है ना। एलिजाबेथ द्वितीय के साथ विवाह के बाद प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जैसी कई उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? बहुत बार हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देख भी चुके हैं, ठीक है ना। तो कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक, ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? ठीक है ना, जो आप लोग होम्योपैथिक दवा खाते हैं, ठीक है ना, उसी के उपलक्ष्य में एक होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक है ना, एक ही व्यक्ति का पूरा ये नाम है, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। ज्यादातर इनको लिखा हुआ आपको मिलेगा सैमुअल हैनीमैन, ठीक है ना। इनकी जयंती के अवसर पर, ठीक है, जो कि एक जर्मन चिकित्सक और होम्योपैथी के संस्थापक थे, ठीक है ना, तो इनकी जयंती के तौर पर ये मनाया जाता है, ठीक है ना। 2021 के लिए भारत में इस दिन का एक विषय रहा, एक स्पेशल थीम रही। क्या थीम थी? होम्योपैथी रोड फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल उठता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हो, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ओह, ठीक है, थोड़ा नाम थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। ओह मोदो महमदू, ठीक है, महमदऊ को किस देश का पीएम नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इन्हें नाइजर, ठीक है ना, नाइजर और नाइजीरिया में कंफ्यूज नहीं होना है। इनको जो पीएम चुना गया है वो नाइजर का चुना गया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। इन्होंने नाइजर देश में पहले वित्त और खनन विभागों के प्रभारी मंत्री के रूप में काम किया था, ठीक है। बात हो रही है नाइजर की, तो नाइजर के वर्तमान में राष्ट्रपति है मोहम्मद बजौम, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? नियामी यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, NIAMEY, नियामी यहाँ की कैपिटल है। कहाँ की? नाइजर की, ठीक है ना। तो महमदऊ किस देश के पीएम चुने गए? नाइजर के। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चीन ने किस कंपनी पर
$2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है। ठीक है, बहुत ही बड़ी धनराशि है आपकी ये। ठीक है ना। तो चीन ने अपने ही देश की कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा पर जुर्माना लगाया है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना। क्यों लगाया है? क्योंकि यह जो कंपनी है इसके खिलाफ एकाधिकार विरोधी जांच हुई और फिर जांच में कुछ सबूत मिले तो उसके बाद यह जुर्माना लगाया गया है। ठीक है ना। अलीबाबा को आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने और मंच पर व्यवसायों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों सहित व्यापक सुधारों को लागू करने की आवश्यकता होगी। यानी कि इसमें जब ये जुर्माना लगाया गया तो उसको अब ये अपने आप में सुधार करने होंगे। ठीक है ना। क्योंकि चीन की सरकार को ऐसा लग रहा था कि इसका बहुत ही ज्यादा देश में वर्चस्व बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, ये जुर्माना लगाया गया है। तो ये कंपनी है अलीबाबा। अलीबाबा के संस्थापक कौन थे? आप सभी जानते हैं, जैक मा। ठीक है ना, जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, यानी अब जो कंपनी के सीईओ हैं, वर्तमान में जो कंपनी का काम देख रहे हैं, कंपनी के प्रमुख कौन है? डैनियल झांग। ठीक है ना। कौन है अलीबाबा के प्रमुख वर्तमान में? डैनियल झांग यहाँ के प्रमुख है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए 50 किलोमीटर निशुल्क बस यात्रा की घोषणा की है? तो ठीक है, एक तो ये याद रखना है कि किसके लिए किया है, तो दिव्यांगों के लिए क्या है, कितनी किया है? 50 किलोमीटर निशुल्क बस यात्रा की घोषणा की है। तो ऐसा किया है बिहार राज्य सरकार ने। ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति मान लीजिए 50 किलोमीटर तक यात्रा करता है तब तो बिल्कुल निःशुल्क है। अगर 50 किलोमीटर से ज्यादा करता है, उससे आगे की यात्रा करता है, तो उसको किराए पर 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 50 किलोमीटर तक तो बिल्कुल फ्री है। मान लीजिए 50 के बाद आप 60 करते हैं, 70 करते हैं, 80 करते हैं, ठीक है ना, तो फिर जो आपका बाकी किराया बनेगा तो उस पर आप भी आपको 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एक यूनिक आईडी भी दी जाएगी। ठीक है, और उससे पहचान भी की जाएगी। तो ये शुरू किया है बिहार सरकार ने। अभी कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने भी पंजाब की महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा की सुविधा भी प्रदान की थी। ठीक है, यानी कि सभी राज्य सरकार कुछ न कुछ अपने स्तर पर कुछ बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना। तो याद रखना है, पंजाब सरकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए निशुल्क बस सुविधा का प्रावधान किया है। ठीक है ना, या फिर इस सुविधा को दिया है। ठीक है, बात हो रही है बिहार सरकार की। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर हैं फगू चौहान। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में श्री श्री हरिचंद ठाकुर की जयंती कब मनाई गई? क्या कह रहा है क्वेश्चन? श्री हरिचंद ठाकुर की जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जयंती 9 अप्रैल को मनाई गई। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है ना। इस अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि भी दी। अब जान लेते हैं कि श्री हरिचंद ठाकुर जी आखिरकार कौन है। तो यह एक आध्यात्मिक नेता और एक समाज सुधारक थे। इन्होंने बंगाल प्रेसिडेंट के अछूत लोगों के बीच काम किया और हिंदू के मतुआ संप्रदाय का भी गठन किया। कौन सा संप्रदाय? मतुआ संप्रदाय का भी गठन किया। यानी कि जो अछूत लोग थे, ठीक है, उनके बीच में काम किया। तो ये जो अवधारणा है छुआछूत की, इसको दूर करने के लिए भी कुछ इन्होंने अपना प्रयास किया। ठीक है, तो याद रखिए श्री श्री हरिचंद ठाकुर की जयंती 9 अप्रैल को मनाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में नासा के ओडिसी यान ने किस ग्रह की मैपिंग के 20 साल पूरे किए हैं? जी हाँ, यह नासा का यान है, ऑर्बिटर है ओडिसी। ठीक है, तो इसने मंगल ग्रह के मैपिंग के 20 साल पूरे किए हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। इसका नाम, ये जो ओडिसी नाम है, इसका नाम एक उपन्यास पर रखा गया। यानी कि उपन्यास का नाम क्या है? तो ध्यान से सुनना है। उपन्यास का नाम, उपन्यास का नाम है 2001 आ स्पेस ओडिसी। ठीक है, क्या नाम है? 2001 आ स्पेस ओडिसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसको मंगल ग्रह की रचना को मापने के लिए भेजा गया था। मंगल के सबसे पूर्ण वैश्विक मानचित्रों को ओडिसी की अवरक्त कैमरा का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है? हाल ही में मारिजुआना को वैध करने वाला
ठीक है ना, वैलिड करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी राज्य कौन है। यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात नहीं हो रही, यहाँ पर यूएसए की ही बात हो रही है। ठीक है, तो यूएसए का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका जो है, उसमें कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहली बार मारिजुआना को हम क्या कहते हैं, कैनबिस भी कहते हैं। कैनबिस के अलावा हम इसे इंडिया में, इंडियन लैंग्वेज में गांजा भी कहते हैं। ठीक है, जो कि गांजा किससे बनता है, गांजा के पौधे से। ठीक है ना, मारिजुआना के पौधे से। ठीक है, जो पत्तियां हैं और फूल से आपका ये सुखा करके गांजा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका राज्य है वर्जीनिया, ऑप्शन बी आपका सही होगा। वर्जीनिया ने क्या किया है कि 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तिगत उपयोग के लिए कानूनी रूप से 1 औंस, कितना, मात्र 1 औंस। अब 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं, तो 28.3 ग्राम। ठीक है, मारिजुआना की मात्रा ले सकते हैं। इसके साथ साथ प्रति घर 4 पौधों की एक खेती भी कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना है। इसके पहले बाकी जो उत्तरी हिस्सा है यूएसए का, ठीक है, उसमें से लगभग 15 राज्यों में ऑलरेडी इसको वैलिड कर दिया गया है, मारिजुआना के लिए वैलिडिटी दे दी गई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे, अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा को बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है, इसको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस को। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में भारतीय विमान प्राधिकरण, ठीक है, हाल ही में विमानपत्तन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके मन में कोई सजेशंस है, कोई डाउट है, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और कर ही दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करिएगा जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। ठीक है ना, अभी आपको यहीं पर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का वीडियो मिलेगा, तो यहीं पर आपको दिखेगा सामने, तो आप उसको क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।